नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मंगलवार को 21वें दिन अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वे लद्दाख के लोगों की मांगों को लेकर 6 मार्च से अनशन पर थे। भूख हड़ताल खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा, यह आंदोलन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। कल से महिलाएं भूख हड़ताल करेंगी। अपनी मांगों को लेकर हमें जब तक आंदोलन करना पड़े हम करेंगे। और क्या कुछ बोले सोनम वांगचुक, आइए सुनते हैं। साथियों, आज पहला चरण जो अनशन का है 21 दिन का, उसका अंत है। मगर ये सिलसिला, ये आंदोलन का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। कल से ही नए सिलसिले शुरू होंगे, महिलाओं का अनशन शुरू होगा। ऐसे ही करते ये जितनी देर तक हमें करना पड़े, ये आगे बढ़ता रहेगा। इसमें मैं जो यहाँ पर आज 7-10 हजार लोग जमा हुए हैं, उनका तो धन्यवाद करता ही हूँ। और जो पिछले 20-21 दिन में 40,000 के करीब लोग हमसे जुड़े हर दिन, और उससे पहले 30,000 लोग पोलो ग्राउंड में जुड़े, तो ऐसा करके लगभग 60-70 हजार लोग जुड़े, जो कि पूरे लद्दाख के वयस्क जनसंख्या का 1/3 आबादी हो जाता है। और उधर कारगिल में हमारे साथी ऐसा ही अनशन कर रहे हैं, वहां भी 10 हजारों में लोग जुड़ रहे हैं। तो इससे ज्यादा जनमत क्या हो सकता है लोकतंत्र में। और लद्दाख के बाहर कितने ही नागरिक, हजारों, 10 हजारों बल्कि लाखों में हमें समर्थन कर रहे हैं। अलग अलग शहरों में निकल के आके सभाएं कर रहे हैं, एक दिन का अनशन कर रहे हैं, क्योंकि ये मसला सिर्फ लद्दाख का नहीं है, ये पूरे भारत का है। ये संघर्ष लद्दाख के संरक्षण की तो है ही, अब ये सत्य के संरक्षण की भी है, ये लोकतंत्र के संरक्षण की भी है। तो वो हर नागरिक जिन्होंने हमें समर्थन दिया दूर से, जिनके इस समर्थन से हमारा मनोबल बढ़ा, हम सब मिलके भारत को एक उत्तम राष्ट्र, सचमुच में महान राष्ट्र बनाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बता दें कि सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने और स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण, लेह और कारगिल के लिए एक संसदीय सीट और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले मंगलवार सुबह वांगचुक ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने चुनावी वादे पूरे करने की अपील की थी। वांगचुक ने कहा था, पीएम मोदी भगवान राम के भक्त हैं, उन्हें राम की प्राण जाए पर वचन न जाए शिक्षा का पालन करना चाहिए। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद लेह और कारगिल के लोग खुद को राजनीतिक तौर पर बेदखल महसूस करने लगे। उन्होंने केंद्र के खिलाफ आवाज उठाई। बीते 2 साल में लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन कर पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा मांगते रहे हैं, जिससे उनके जमीन, नौकरियां और अलग पहचान बनी रहे, जो आर्टिकल 370 के तहत उन्हें मिलता था। इस साल की शुरुआत में बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल के नेताओं ने लेह स्थित एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले हाथ मिलाया। इसके बाद लद्दाख में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल होने लगी। केंद्र ने मांगों पर विचार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत सफल नहीं हुई। 4 मार्च को लद्दाख के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बताया कि केंद्र ने मांगे मानने से इनकार कर दिया है। इसके 2 दिन बाद वांगचुक ने लेह में अनशन शुरू कर दिया था। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 24 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ प्रदर्शनकारियों की 4थी बार बैठक हुई। इसमें सरकार ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया। 4 मार्च को लद्दाख के 2 प्रमुख संगठन लेह एपेक्स बॉडी यानी एबीएल और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए के साथ गृह मंत्रालय की बैठक हुई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।